हेलो एंड वेलकम इन यूथ अकेडमी। आई एम कृति। तो जैसे कि आपको पता था, हम अपनी यूपीएससी वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज़ कर रहे थे, उसी को आज हम फर्दर ऑन कंटिन्यू करेंगे। तो उसमें हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात कर रहे थे। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात कर रहे थे। मतलब पॉलिटिकल एस्पेक्ट मतलब उसकी कैपिटल्स और उसकी कंट्रीज़ के बारे में हम पढ़ रहे थे, एज वेल एज important regions or cities, as well as with related to some important ports also। तो उसी को हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। हमारी अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करें विद रिस्पेक्ट टू ओनली अफ्रीका कॉन्टिनेंट, सो वी ऑलरेडी डन द साउथ अमेरिका पार्ट। साउथ अमेरिका का हमने फिजिकल एंड पॉलिटिकल दोनों एस्पेक्ट्स को देख लिए थे। फिर हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे आए थे। अफ्रीका में हम अभी पॉलिटिकल मैपिंग कर रहे हैं। पॉलिटिकल मैपिंग की विद रिस्पेक्ट बात करें तो इसमें हमारी ऑलरेडी 2 क्लासेस हो रखी है ओनली विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। और अगर इसकी और आज हमारी इसी से रिलेटेड 3rd क्लास है। मतलब टोटल क्लास की बात करें तो आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। इसको और इसको दोनों को कंटिन्यू करके कहे तो ये रहा हमारा आज लेक्चर नंबर 6 है। और इस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट का 3rd लेक्चर है विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटिकल मैपिंग ऑफ अफ्रीका। उसमें हमने अगर बात करें तो हमने कुछ इस डायरेक्शन में हमने स्टार्ट किया था, पूरी कंट्रीज़ को पढ़ना याद करना। तो उसके आगे हम बढ़ते हैं कि देखते हैं। जी देखिए, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का मैंने आपको ये मैप प्रोवाइड किया है। ये सारे जो मैप इस क्लास में मैप यूज़ कर रही हूँ वो सारे ऑथेंटिक मैप हैं। मैंने वर्ल्ड एटलस की वेबसाइट से सारे मैप लिए हैं। वर्ल्ड एटलस की वेबसाइट से सारे मैप लिए गए हैं। तो सारे ऑथेंटिक मैप हैं एंड एक्यूरेट हैं। तो अगर बात करें हमने लास्ट 2 क्लासेस में क्या क्या पढ़ा। हमने मोरक्को पढ़ लिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, एरिट्रिया, सूडान, साउथ सूडान, जिबूती, इथोपिया, युगांडा। मैंने इस तीनों की आपको ट्रिक बताई थी। BRU, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा, केन्या, तंजानिया, देन मालावी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये सब ने हमने कार भी पढ़ लिया था। ओके, कार सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तो इसके बाद हमने ये सब देख लिया। अगर और बात करें तो हमें बेसिकली बोत्सवाना, नाउ वी नीड टू look upon this part, the western part of South Africa, this part। okay, so हम इस पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। so let's get started for our next this 2 days session here। तो हमारी आज की पहली कंट्री है बोत्सवाना। देखिए लुक, मैंने आपको बोला था लेक विक्टोरिया को आपको रेफरेंस पॉइंट लेके चलना है। अगर लेक विक्टोरिया को हम रेफरेंस पॉइंट लेके चल रहे हैं तो उससे हमें पता है यहाँ पर देखिए हमारा केन्या है, तंजानिया है और यहाँ पर हमारी 3 छोटी छोटी कंट्री है जिसको मैंने आपको ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या थी? BRU, नीचे से लिखना BRU, ब्रू कॉफ़ी होती है। बुरुंडी, रवांडा एंड युगांडा, ये तीनों हमारी नीचे से जाएंगी जो कि तंजानिया से बॉर्डर शेयर कर रही है। फिर उसके बाद हमने देखी थी हमारी ये जो ऐसे लॉन्ग करके एक आ रही थी ना, लॉन्ग, इसमें मालावी। और इसकी मैंने कैपिटल का आपको एक ट्रिक बताया था, इसे लॉन्ग सी कैपिटल बने लिलोंग वे। और दूसरी एक और ट्रिक बताई थी कि इसकी जो मालावी की स्पेलिंग की बात करें, मालावी के लास्ट के 2nd कैरेक्टर में W आ रहा है, लिलोंग वे में भी लास्ट के 2nd कैरेक्टर में W आ रहा है। तो ऐसे आप याद कर सकते थे। ये सब हमने ट्रिक देख ली थी। प्लीज़ द प्रीवियस क्लास को आप प्लीज़ रिफ़र कर लेना, ठीक है। मालावी देख लिया था, जिम्बाब्वे देख लिया था, यहाँ पर हमारा मोजाम्बिक था और जाम्बिया था। ओके, अब इसके बाद हम इस कंट्री पे आए हैं बोत्सवाना। वी ऑलरेडी लुक अपॉन दिस 2। ओके, सारे पार्ट्स हमने कवर कर लिए हैं। हम बोत्सवाना पे हैं। बोत्सवाना में आपको कुछ याद नहीं करना। बोत्सवाना की लोकेशन देख लेनी है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कौन से पार्ट में बोत्सवाना है। अगर इतना भी आपको याद नहीं आ रहा, आपको बस इतना याद रखना है कि क्या इस डायरेक्शन से बात करें, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, तो आपको बस इतना याद करना है कि कौन सी डायरेक्शन में बैठ रहा है बोत्सवाना अफ्रीका के मैप में। तो आपको बस इतना याद करना है, साउथ की साइड में है। ओके, आपको ऐसे ढूंढना नहीं है अफ्रीका में कहाँ मिल रहा है बोत्सवाना। आपको बस एक रो आइडिया होना चाहिए कि बोत्सवाना साउथ में मिल रहा है अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में। ओके, हियर इज अ बोत्सवाना। और इसकी बोत्सवाना की कैपिटल की बात कर ले अगर हम, तो
गैब्रोन, गैब्रोन, इसको गैब्रोन पढ़ते हैं, गैब्रोने नहीं पढ़ते हैं, गैब्रोन। ओके, ई इज साइलेंट ओवर हेयर। देखिए गैब्रोन और गैबोन में आपको कंफ्यूज नहीं होना। गैबोन एक सेपरेट कंट्री है विद इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट एंड गैब्रोन इज अ कैपिटल ऑफ पर्टिकुलर कंट्री ऑफ बोत्सवाना। ओके, तो बोत्सवाना की कैपिटल है गैब्रोन। तो यहाँ पर हमने देख लिया, इसमें कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है तो देख लेते हैं। ओके, फिजिकल मैपिंग में इसमें ज़्यादा फैक्ट्स हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आपको एक ही याद करना है, बोत्सवाना, बोत्सवाना की कैपिटल इज गैब्रोन। लेट्स मूव टू फर्दर। हमारी नेक्स्ट कंट्री है साउथ अफ्रीका, वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, साउथ अफ्रीका। देखिए अफ्रीका इज अ कॉन्टिनेंट इन इटसेल्फ, बट साउथ अफ्रीका इज अ कंट्री विद इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ओके, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की लोकेशन सबको ही पता होगी, टीरी साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के अगर कैपिटल की बात कर ले प्रिटोरिया। और देखिए यहाँ पर जो ये स्टार्स हैं, स्टार्स बेसिकली जितना भी हमने मैपिंग की बात की अभी, हमने देखा स्टार्स उस सिटी पे बना है जो उसकी कैपिटल है। लेकिन यहाँ पर देखिए आप ब्लूम फॉन्टेन पे भी है, जोहान्सबर्ग पे भी है, प्रिटोरिया पे भी स्टार, इसमें बहुत सारे स्टार्स हैं। तो इसका क्या मतलब हो रहा है हम जान लेते हैं। तो इसकी पर्टिकुलर अगर साउथ अफ्रीका की कैपिटल की बात करें तो प्रिटोरिया ही इसकी कैपिटल है। लेकिन जो हमारी केप टाउन है, लेट्स सी दिस, जो हमारी केप टाउन जिसकी लोकेशन ये है, वो एक लेजिस्लेटिव कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका है। केप टाउन इज अ लेजिस्लेटिव कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। तो आपको याद रखना है साउथ अफ्रीका की लेजिस्लेटिव कैपिटल है केप टाउन। और अगर वही जुडिशियल कैपिटल की बात करें साउथ अफ्रीका की, ब्लूमेनफंटियन, ब्लूमेनफंटियन। ओके, ब्लूमेनफंटियन इज अ जुडिशियल कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। तो इसमें हमने 3 कैपिटल्स पढ़ ली। साउथ अफ्रीका, उसकी कैपिटल प्रिटोरिया, लेजिस्लेटिव कैपिटल इज केप टाउन एंड द जुडिशियल कैपिटल इज ब्लूमेनफंटियन। ओके, थोड़ी स्पेलिंग इधर से उधर हो सकती है, प्लीज। आई पर्टिकुलरली प्रोनाउंस इट लाइक ब्लूमेनफंटियन और आई थिंक इट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। Okay, so Bloemfontein is the judicial capital of South Africa and the Cape Town is the legislative capital of South Africa and Pretoria is the capital of South Africa. Okay, so let's see more important facts about it. Kimberley, Kimberley के बारे में आपने बहुत सुना होगा, particularly Kimberley. Kimberley की लोकेशन देख लेते हैं over here. ये देखिए Kimberley. Kimberley is famous for बेस्ट क्वालिटी डायमंड। आपको पता है साउथ अफ्रीका की रिसोर्स रिच कंट्री है साउथ अफ्रीका। इसमें डायमंड्स की मात्रा मिलती है, कोल माइंस हैं एज वेल एज गोल्ड माइंस भी हैं। तो किम्बरले इज़ अ बेस्ट क्वालिटी डायमंड मिलती है। जोहान्सबर्ग में हमें गोल्ड माइंस देखने को मिलती हैं। तो साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा फैक्ट्स आ रहे हैं, तो आपको सारे फैक्ट्स अच्छे से याद करने। इसमें पोर्ट्स भी हैं। तो किम्बरले इज नोन फॉर बेस्ट क्वालिटी डायमंड एंड जोहान्सबर्ग इज नोन फॉर गोल्ड माइंस। ओके, जैसे इंडिया का कोलार गोल्ड माइन है KGF मूवी में जैसे देखा था, एंड देर इज जोहान्सबर्ग इज अ गोल्ड माइन इन साउथ अफ्रीका। ओके, एंड किम्बरले इज फॉर डायमंड, गुड क्वालिटी डायमंड। ओके, तो ये हो गया। ब्लूमेनफंटियन हमने देख लिया, जुडिशियल कैपिटल है। Cape Town is a legislative capital of South Africa and Pretoria is a capital of South Africa. ये सारे आपको याद हो जाएंगे। Let's move to some important ports in South Africa. डरबन, डरबन फेमस पोर्ट्स के बारे में आपने सुना ही होगा। डरबन के बाद पोर्ट एलिजाबेथ, पोर्ट एलिजाबेथ। डरबन पोर्ट एलिजाबेथ इज इम्पॉर्टेंट एंड इज ओवर हिज लीस्ट लंदन, ईस्ट लंदन, ईस्ट लंदन पोर्ट। ओके, इट्स साउंड लाइक अ लीस्ट, ईस्ट लंदन। तो यहाँ पर आपको लोकेशन देख लेनी है। अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, नॉर्थ से साउथ में जाएंगे, तो पहले हमारा डरबन आ जाता है, फिर डरबन एंड पोर्ट एलिजाबेथ के बीच में हमारा पड़ जाता है ईस्ट लंदन, ईस्ट लंदन पोर्ट, डरबन पोर्ट, पोर्ट एलिजाबेथ। और केप टाउन तो आपको पता है जो कि एक लेजिस्लेटिव कैपिटल एज वेल एज द पोर्ट ऑफ साउथ अफ्रीका है। ओके, सो दिस इज अ मोर देन इनफ। ठीक है, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट कंट्री, एस्वातिनी। ओके, एस्वातिनी की लोकेशन बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये विद इन
साउथ अफ्रीकन में है, बट बेसिकली इसकी बाउंड्रीज इस लाइक वो देखिए हमने यहाँ पर पढ़ा अफ्रीका, साउथ अफ्रीका पढ़ा हमने। साउथ अफ्रीका के अंदर ही मतलब इसको देख लेते हैं, लैंडलॉक्ड है एक तरह से, क्योंकि चारों तरफ से साउथ अफ्रीका की टेरिटरी से घिरा हुआ है। साउथ अफ्रीका में ऐसी कुछ लैंड मास को एक कंट्री का नाम दे दिया गया है। तो ये जो हमारी ये जो साउथ अफ्रीका के अंदर ये छोटी सी कंट्री है, इसको बोलते हैं एस्वातिनी। लुक एस्वातिनी दिस कंट्री नोन एज एस्वातिनी। एस्वातिनी ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है अनटिल एंड अनलेस आपने वर्ल्ड मैपिंग नहीं पढ़ी हो सही से होकर। एस्वातिनी उसको देखिए क्या बोलते हैं, प्रीवियसली नॉन इन इंग्लिश एज स्विट्जरलैंड। इंग्लिश में पहले इसको स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड नहीं स्विट्जरलैंड। एस्वातिनी प्रीवियसली नॉन इन इंग्लिश एज स्विट्जरलैंड। ओके, तो स्विट्जरलैंड इज डिफरेंट फ्रॉम स्विट्जरलैंड। पहले बोला जाता था इंग्लिश में इसको स्विट्जरलैंड, नाउ इट इज नोन एज एस्वातिनी। करेंटली इट इज नोन एज एस्वातिनी। तो आपको याद रखनी है एस्वातिनी। देखिए लोकेशन आपको देख लेनी है एस्वातिनी की। एंड एस्वातिनी में हमें मेम्बाबिन इज कैपिटल ऑफ एस्वातिनी। मेम्बाबिन इज कैपिटल ऑफ एस्वातिनी, ऐसे आप याद कर सकते। मेम्बाबिन कैपिटल ऑफ एस्वातिनी। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट। Lesotho is same as Eswatini within the territory of South Africa, and there is a little mass which is independently considered as country within South Africa. साउथ अफ्रीका के विदिन ही जो ये कंट्री है जो स्मॉल लैंड मास से घिरा हुआ है, जो एक लैंड लॉक्ड है, उसको बोलते हैं लेसोथो। तो एक हमने एस्वातिनी पढ़ा जिसकी कैपिटल पढ़ी मेम्बाबिन, और लेसोथो की कैपिटल देख लेते हैं। लेसोथो की कैपिटल इज मसेरू इज कैपिटल ऑफ लेसोथो। इसकी लोकेशन देख लेते हैं। लोकेशन मसेरू इज कैपिटल ऑफ लेसोथो। तो यहाँ से एक रिवर भी जा रही है, तो अभी हम फिजिकल मैपिंग में पढ़ लेंगे। लेसोथो कैपिटल इसकी मसेरू। इसमें बस आपको इतना याद रखना, एस्वातिनी प्रीवियसली नन इन इंग्लिश एज स्विट्जरलैंड। एक फैक्ट है ये जो कि पास फैक्ट है, तो आप याद कर सकते हैं। एस्वातिनी की कैपिटल की थी मेम्बाबिन, ठीक है, और लेसोथो की कैपिटल मसेरू। ओके, मसेरू इज कैपिटल ऑफ लेसोथो। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। तो नामीबिया एंड बोत्सवाना के आसपास हम फिजिकल मैपिंग में जब जाएंगे तो कुछ प्रिमिटिव ट्राइबल्स के ऊपर पढ़ेंगे, ट्राइबल्स के ऊपर, तो उसमें नाम देख लेंगे, ठीक है। तो नामीबिया की लोकेशन देख लेते हैं। यहाँ पर हमने बोत्सवाना पढ़ा। बोत्सवाना के जस्ट वेस्ट में हमारी नामीबिया देखने को मिलती है, और उसके फर्दर सदर्न में हमें साउथ अफ्रीका देखने को मिलती है। एंड इट इज़ लिंक टू, लेकिन नामीबिया की बात करें तो ये साउथ अफ्रीका से भी इसकी बाउंड्री अटैच्ड है, एंड बोत्सवाना से भी। नामीबिया की कैपिटल देख लेते हैं, विंडहॉक। नामीबिया की कैपिटल है विंडहॉक। ओके, तो इसमें इसकी कंट्री और इसकी कैपिटल इंपॉर्टेंट है, विंडहॉक। नामीबिया की कैपिटल है विंडहॉक। विंडहॉक इज कैपिटल ऑफ नामीबिया। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अंगोला। अब देखिए नामीबिया का देखा, नामीबिया ये रही हमारी। नामीबिया इज लिंक टू साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना एंड नॉर्दर्न साइड से अपना अंगोला से। एज वेल इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विथ, ये कौन सी कंट्री है जल्दी बताइए आप मुझे। इस कंट्री के बारे में हमने पढ़ा था ना, ये कौन सी कंट्री है? देखिए ये हमारा, मैंने आपको रेफरेंस पॉइंट बताया था, लेक विक्टोरिया, तंजानिया, केन्या। ओके, इतना तो पता है हमें। BRU इसी में आ जाएगा। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हमारा DRC इसमें आ जाएगा। ओके, फिनिश्ड, इतना खत्म। लेट्स मूव। फिर इसके बाद मैंने ये लॉन्ग वे बताया था, लॉन्ग वे इज कैपिटल ऑफ मालावी, ठीक है। मालावी से ही आपको करना है। मोजाम्बिक यहाँ था, जाम्बिया जिम्बाब्वे ऐसे था। फिर यहाँ पर बोत्सवाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, एस्वातिनी इज ऊपर था, एंड लेसोथो इज नीचे। मीन्स किस डायरेक्शन में बोल रही हूँ, अगर इस डायरेक्शन से रेफरेंस पॉइंट बनाए तो नदर्न साइड में एस्वातिनी आ जाता है, एस्वातिनी के सदर्न साइड में लेसोथो आ जाता है। नामीबिया, विंडहॉक जिसकी कैपिटल है अंगोला। नाउ वी आर ओवर अंगोला से
हाँ, तो हम ये बात करते हैं तो नामीबिया है हमारी, वो किन किन कंट्री से बाउंड्री शेयर कर रही है। तो यहाँ से साउथ अफ्रीका, इधर से हमारी बोत्सवाना, ऐसे आपको बोला था बनाने के लिए। ये हमारी जाम्बिया थी, जाम्बिया से, एंड द नाउ इज अंगोला। तो देखिए अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, जाम्बिया एंड अंगोला, इतने लोगों से ही कंट्री इतनी ही लैंड मास से कंट्री शेयर कर रही है। ओके, बाउंड्री शेयर कर रही है। अंगोला की कैपिटल देख लेते हैं। अंगोला की कैपिटल इज लुआंडा। लुआंडा, लुआंडा इज कैपिटल ऑफ अंगोला। अंगोला, लुआंडा। अंगोला लुक लाइक अ हैवी वर्ड, अंगोला लुआंडा इज ऑल्सो लुक लाइक अ हैवी वर्ड, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, अंगोला, लुआंडा। तो हम अभी तक कहाँ पर आ गए हैं, बात कर लेते थोड़ा, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था। तो हमने देखिए जाम्बिया देख लिया था। जाम्बिया आपको याद करना है कि मालवी एंड लेक विक्टोरिया से कनेक्टेड है जाम्बिया, जो कि हम पढ़ेंगे अभी और डिटेल में। जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक्यू, बस आपको इन दोनों में कंफ्यूज हो जाएगा, आई नो, बट मैंने बताया था जाम्बिया में जो वर्ड्स हैं, लेटर्स है, वो कम है विद रिलेटेड टू जिम्बाब्वे, तो जो कम लेटर है वो पहले आएगा, तो मतलब ये पहले आएगा जाम्बिया, एंड देन लेटर जो जिसमें ज़्यादा लेटर्स है, ज़्यादा वर्ड्स हैं, वो आफ्टर द स्मॉलेस्ट कंट्री, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ वर्ड्स विच इज़ इन अ कंट्री। ओके, सो जिम्बाब्वे इज सदर्न ऑफ जाम्बिया। मोजाम्बिक क्यों आ जाएगा, जिसमें बहुत ही ज़्यादा वर्ड्स है, तो नीचे आ जाएगा। एंड मालवी आपका रेफरेंस पॉइंट है, एक लेक विक्टोरिया आपका रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से आपको सारी कंट्रीज पता चलेगी। तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, एस्वातिनी, लोसोथो, नामीबिया, अंगोला, इतना हमने पढ़ लिया है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट कंट्री विच इज़ कॉन्गो। देखिए हमने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और कॉन्गो इज DRC एंड कॉन्गो इज टोटली टू डिफरेंट कंट्री। DRC हमने यहाँ पढ़ा था, जिसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एंड इंडिपेंडेंटली एक हमारा कॉन्गो अलग कंट्री है। ओके, तो इसकी बात कर लेते हैं, इसकी लोकेशन देख लेते हैं कि ये अपनी बाउंड्री शेयर तो कर रहा है DRC से। ठीक है, तो ये कॉन्गो है हमारा। ठीक है, ये सी से लग रहा है एक जैसा, इसकी लोकेशन देखिए, लग रहा है ना सी जैसा, लाइक दिस, ये सी कर्व बना रहा है ना सी वाला, तो ऐसे कुछ ऐसे इमेजिनेशन यूज़ कर सकते हैं आप। तो कॉन्गो, ठीक है, कॉन्गो की कैपिटल की बात कर ले, ब्राज़ेविला। ब्राज़ेविला कैपिटल ऑफ कॉन्गो। ओके, जो इधर की सारी कैपिटल है वो जैसे ब्राज़ेविला, लिब्रेविला, ये विले वर्ड के आएंगे। ठीक है, तो कॉन्गो इज ब्राज़ेविला। तो लिब्रेविला और ब्राज़ेविला में आपको कैसे कंफ्यूज होना, देखिए सी है, सी फॉर कॉन्गो। ठीक है, सी फॉर कॉन्गो, कैपिटल याद करने की बता रहे हो, आपको एक और कैपिटल आएगा जो लिब्रेविला है, तो उससे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कॉन्गो है, कॉन्गो में सी है। ठीक है, सी से पहले कहता है बी, बी इज ब्राज़ेविला, तो आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं, सी बी, अल्फ़ाबेट में ABC आता है, C फॉर कॉन्गो, B फॉर ब्राज़ेविला, विच इज ये रिलेटेड है, जैसे लिंक्ड है एक दूसरे से, तो ये भी ऑल्सो लिंक्ड है, ऐसे आप याद कर सकते हैं, जिससे आप लिब्रेविला और ब्राज़ेविला में कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन सी कंट्री का कौन सा कैपिटल है। तो कॉन्गो की कैपिटल हो गई हमारी ब्राज़ेविला। नेक्स्ट मूव टू आर, देखिए मैंने आपको यहाँ पर भी एक बता दिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिसकी कैपिटल हमने किन्हाशा पढ़ी थी। ओके, अब देखिए किन्हाशा पढ़ी थी हमने डेमोक्रेटिक DRC की। देखिए DRC है, DRC के जस्ट बगल में ही हमारा कॉन्गो है, और यहाँ पर DRC है जिसकी यहाँ पर कैपिटल है किन्हाशा। ओके, लेट्स मूव टू आवर गैबॉन। देखिए गैबॉन, मैंने आपको बोला था गैबॉन से सिमिलर कैपिटल किस कंट्री की पढ़ी थी हमने, जो गैबॉन से वर्ड से सिमिलर था, गैबोन, बोत्सवाना की पढ़ी थी मैंने, जो आपको मैंने पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया था कि गैबोन एंड गबोन इज टोटली डिफरेंट। गैबोन इज अ कंट्री एंड गैबोन इज अ कैपिटल ऑफ अ बोत्सवाना कंट्री। ओके, बोत्सवाना कंट्री की कैपिटल थी गैबोन, एंड गैबोन इज इंडिपेंडेंटली अ कंट्री। इसकी लोकेशन देख लेते हैं, ये देखिए कॉन्गो के जस्ट वेस्टर्न साइड में है, तो इसकी कैपिटल का देखिए कहा था ना मैंने आपकी, इसको सिमिलर साउंड कैपिटल्स है, लिब्रेविला, गैबोन की लिब्रेविला। तो मैंने आपको बता दिया कॉन्गो कि हम ब्राज़ेविला को मैंने कैसे किया, ABC, C फॉर कॉन्गो, B फॉर ब्राज़ेविला, दोनों
अल्फ़ाबेट में भी लिंक एक दूसरे के साथ हैं, तो कैपिटल एंड कंट्री भी साथ में है। एंड द गैबॉन इज लिब्रेविला, ब्राज़ीविला, कॉन्गो, लिब्रेविला, गैबॉन। कैमरून इज ऑल्सो अ कंट्री इन अफ्रीका। ऐसे ऐसे कंट्रीज आ रहे हैं कि लग रहा है कि पहले कभी देखे ही नहीं थे, ओके, ऐसा लगता है। हाँ, ये कॉन्गो ये रहा हमारा। डीआरसी को रेफरेंस पॉइंट लेके चलना है, डीआरसी बड़ा है यहाँ पर, हमें पता है डीआरसी से अटैच्ड है कॉन्गो, कॉन्गो से अटैच्ड है हमारा गैबॉन, और गैबॉन से अटैच्ड है, कॉन्गो और गैबॉन दोनों से अटैच्ड है हमारा कैमरून। ठीक है, कैमरून। कैमरून की कैपिटल देख लेते हैं, योंडे। योंडे लियोंडा किसका कैपिटल पढ़ा था हमने? जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि योंडे किसकी लियोंडा किसकी कैपिटल बनता है? इसकी कैपिटल है योंडे, कैमरून की कैपिटल है योंडे। मुझे आप बताइए बोत्सवाना की, नामीबिया की, अंगोला, इन तीनों की कैपिटल मुझे आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। ठीक है, वैसे तो हम रिवाइज कर ही लेंगे लास्ट में। तो कैमरून की कैपिटल है योंडे। योंडे इज द कैपिटल ऑफ कैमरून कंट्री। लोकेशन देख लिया, तो अब आ जाते हैं नाइजीरिया पे। लुक, अफ्रीका में नाइजीरिया एंड नाइजर इज टोटली 2 डिफरेंट कंट्री। देखिए नाइजर में वर्ड्स कम है रिलेटेड टू नाइजीरिया। अगर नाइजीरिया की स्पेलिंग देखें, नाइजीरिया में वर्ड्स ज़्यादा हैं, नाइजर में वर्ड्स कम है। अगेन सेम फंडा, जिसमें वर्ड्स कम है वो पहले आएगा। अगर लोकेशन की बात करें, जिसमें वर्ड्स ज़्यादा हैं वो बाद में आएगा, मतलब उसके नीचे आएगा, सदर्न साइड में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा नाइजीरिया। ठीक है, नाइजीरिया एंड नाइजर। नाइजर की कैपिटल देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया नाइजर की कैपिटल है नियामी। नियामी इज कैपिटल ऑफ नाइजर। ओके, तो ये एन से याद कर सकते हैं, बट नाइजीरिया इज ऑल्सो कंफ्यूजिंग। तो नियामी इज कैपिटल ऑफ नाइजर। नाइजर की कैपिटल है नियामी। अब हमारे देखिए नाइजीरिया आ गया, नाइजीरिया इधर इज नाइजर की कैपिटल इज नियामी। Niger is over northern side of Nigeria and Nigeria is southern side of Niger. Okay, तो नियामी इज कैपिटल ऑफ नाइजर एंड नाइजीरिया की कैपिटल देख सकते हैं अम्बुजा सीमेंट के बारे में पढ़ा होगा ना, अम्बुजा सीमेंट एक ऐड है उसमें अबूजा। ओके, अम्बुजा इज कैपिटल ऑफ नाइजीरिया। देख ली लोकेशन, देख ली। देखिए यहाँ पर हमें पहले पता है, कंफ्यूज नहीं होना कि नीचे क्या है, ऐसा ना लगे कि ये नीचे क्या पढ़ के आए थे। पूरा रेफरेंस पॉइंट आपका डीआरसी है, कॉन्गो है, कॉन्गो के साथ गैबॉन है, गैबॉन के साथ हमारा कैमरून है, कैमरून के साथ नाइजीरिया है, नाइजीरिया के ऊपर नाइजर। कैसे हम चलते आ रहे हैं वैसे आपको रेफरेंस पॉइंट बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैप इतना कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। ब्लैक मैप में अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। माली कंट्री इन अफ्रीका। ठीक है, यहाँ पर हमने नाइजर पढ़ा था, यहाँ पर नाइजीरिया पढ़ा। नाइजर से सर रिलेटेड जस्ट डायरेक्टली अटैच्ड है माली की कैपिटल पढ़ लेते हैं हम, क्योंकि सहारा डेजर्ट का भी पार्ट है माली। ओके, साहिल के बारे में आप पढ़ेंगे फिजिकल मैपिंग में, व्हाट इज साहिल रिलेटेड टू सहारा डेजर्ट। तो ये रही हमारी माली। ठीक है, माली की कैपिटल हमारा बमाको। अगर आपको कैपिटल ये याद नहीं हो तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं, वैसे भी माली इतना फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में रहता भी नहीं है, बट आजकल कुछ ज़्यादा ही न्यूज़ में पिछले 2 सालों से। माली बमाको इज़ कैपिटल ऑफ माली। ओके, ठीक है, हम ये सारा नहीं पढ़ेंगे। जहाँ पर यहाँ पर खिचड़ी पकी हुई है ना, खिचड़ी को हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि खिचड़ी इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है अगर यूपीएससी के ट्रेंड्स को देख के चले वर्ल्ड मैपिंग के रिलेटेड। बुर्किना फासो देखिए, नाइजीरिया, लेट मी राइट क्लियरली, ये रहा हमारा नाइजीरिया, ये हमारा नाइजर, ये हमारा माली, और इसी के बीच में हमारा ये बुर्किना फासो है इसी के बीच में। ठीक है, तो ये रहा हमारा बुर्किना फासो। तो अगर नियामी तो पता थी हमें
तो नियामे में पता थी, नाइजर की कैपिटल थी नियामे, नाइजीरिया की कैपिटल थी अबूजा, माली की कैपिटल थी बमाको, और हमारी हो गई बुर्किना फासो की कैपिटल इस लाइक वेरी क्वाका क्वागा क्वागा डोगोआ क्वागा डोगोआ कैपिटल ऑफ बुर्किना फासो। नहीं याद हो रहा तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक अंडरस्टैंडिंग, एक बता देना है कि कभी आप कुछ चीज़ पढ़ रहे हो ना फिर अचानक से बहुत याद आ जाए, ऐसा कुछ फंडा हो सकता है, इसलिए बस ये आपकी एक रिफ्लेक्शन दे रही हो कि ये भी रिलेटेड है कहीं से। ओके, मतलब इतना तो याद रह ही जाएगा कि अफ्रीका से रिलेटेड है। ओके, कि कोई और कंट्री में ना लगा दें, आपकी एशिया में यूरोप में जा रहे हैं, तो आपको बस इस मैपिंग से एक इतना ही उद्देश्य है कि आपको इतना पता चले कि कौन सी कंट्री किस कॉन्टिनेंट में है और इसकी लोकेशन क्या है। ओके, तो क्वाका डुओगुआ इस कैपिटल ऑफ बुर्किना फासो। इट ऑल्सो साउंड लाइक अ कोरियन नेम और अ जापानीज नेम, तो आप कंफ्यूज ना हो जाना। ओके, इट इज़ इन अफ्रीका इटसेल्फ। तो हमारी तीन कंट्रीज हम एक साथ पढ़ेंगे जिसकी हम ट्रिक लेके आए हैं, GTB। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर नाइजीरिया पढ़ा, नाइजर पढ़ा, माली पढ़ा, बुर्किना फासो पढ़ा। अब देखिए यहाँ पर हमारी एक 3 कंट्री है, बहुत ही स्मॉल कंट्रीज है। ये देखिए मैं आपको ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ, 1 2 मोर क्लियर। देखिए ये एक कंट्री, ये 2 कंट्री और ये हमारी 3 कंट्री। इस ऐसे लंबे वे में, लॉन्ग वे में 3 कंट्रीज है। ठीक है, इसी 3 कंट्री को GTB वैसे इसकी तरफ चलना है, GTB। और ये कौन सी कंट्रीज है, GTB। G फॉर घाना, T फॉर टोंगो, B फॉर बेनिन। G फॉर घाना, T फॉर टोंगो, B फॉर बेनिन, GTB से आप याद कर सकते हैं, घाना टोंगो बेनिन, घाना टोंगो बेनिन, GTB। ऐसे आपको कंफ्यूज नहीं होगा, GTB घाना टोंगो बेनिन। आपको पता है घाना किस लिए इंपॉर्टेंट है, नॉन अलाइन मूवमेंट में भी घाना के ऊपर पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा, इसलिए ये हमें पढ़ना ज़रूरी है। एंड घाना इंपॉर्टेंट है तो उसकी अटैच कंट्री भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, घाना टोंगो बेनिन, GTB। अब इसकी कैपिटल्स और इम्पॉर्टेंट लोकेशंस देख लेते हैं कि हमारी ट्रिक है घाना टोंगो बेनिन की GTB। तो ये घाना की लोकेशन, घाना अगर एरिया वाइज बोले तो घाना इज लार्जर दैन विद रिस्पेक्ट टू टोंगो एंड बेनिन। ठीक है, तो हमारी ये जो घाना है, घाना की कैपिटल है अकरा इज कैपिटल ऑफ घाना। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद ही करना है। ठीक है, क्योंकि नाम से रिलेटेड इंटरनेशनल रिलेशन में पूछा जा सकता है, नाम के रेलेवेंस पे क्वेश्चन अभी भी बन के आते हैं। जैसे कि जो ये हमारी मेंस में है उसमें भी पूछे जाते हैं नाम से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो घाना का आप जिक्र करेंगे तो उसमें एक कैपिटल मेंशन कर देंगे तो अच्छा ही रहेगा, बोला तो कुछ नहीं रहेगा इसमें। घाना की कैपिटल है अकरा इज कैपिटल ऑफ घाना। ठीक है, अब टोगो की कैपिटल है हमारी लोमे। अकरा हमने किस पे पढ़ा, अकरा पढ़ा हमने घाना पे, टोगो की है लोमे इज लोमे टोंगो से आप कर सकते हैं, टोंगो की लोमे। हमारा बेनिन रह गया एक लास्ट कंट्री, बेनिन की कैपिटल देख लेते हैं। तो ये बेनिन की, ये देख, अकरा इज कैपिटल ऑफ घाना, लोम इज कैपिटल ऑफ टोगो एंड पोर्तो नोवो इज कैपिटल ऑफ ना बेनिन, पोर्तो नोवो कैपिटल ऑफ बेनिन, पोर्तो नोवो। ओके, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर याद ना हो तो कोई नहीं। बुर्किना फासो का कैपिटल थोड़ा मुश्किल है, तो देख लेते हैं हमने क्या क्या याद कर लिया। अब देखिए अगर इसकी बात करें तो हमारा कैमरून हो गया, कार हो गया, ठीक है, हमारा ये नाइजर हो गया, चाद भी हमने पढ़ लिया था, टोगो देख लिया, बेनिन देख लिया, ये हमारा GTB हो गया, GTB घाना टोगो बेनिन हो गया, माली हो गया, बुर्किना फासो हो गया। तो इतनी इंपॉर्टेंट हमने कर दी। अगर घाना के इधर जाना है आपको वेस्टर्न साइड में तो हमारा कॉट डी एवरी हो जाएगा। बस लेकिन ऐसी
जस्ट यहाँ पर ही पढ़ लेते हैं हम, इसको याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं, बट आपको इतना याद होना चाहिए कि कौन सी कॉन्टिनेंट में है, कहाँ पर लोकेशन है, बस इतना ही आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर कोट डी एवरे घाना के जस्ट वेस्टर्न साइड में है। फिर हमारा लिबेरिया है, सियरा है, गुयाना सियो है, गुयाना है, देन गाम्बिया है हमारा, बुर्किना फासो हमने पढ़ लिया, मोर्शियाना है, सेनेगल है। मोर्शियाना सेनेगल में बाउंड्री डिस्प्यूट होती रहती है। ओके, तो ये हमने देख लिया। यहाँ पर बहुत खिचड़ी पकी हुई है ना, तो इतना याद भी नहीं रहेगा। बस देखिए, वेस्टर्न सहारा, मोरक्को एंड वेस्टर्न सहारा का ऐसे हो जाएगा। मोर्शियाना मतलब मॉरिशियस से आपको नहीं कंफ्यूज होना है, मोर्शियाना है ये, मोरिटेनिया। ओके, तो ये मोरिटेनिया है, सेनेगल है। फिर सेनेगल की यहाँ पर एक छोटी सी जा रही है लाइक दिस, गैम्बिया है, गुयाना है, बुर्किना फासो, माली पढ़ लिया हमने, गुयाना बसो है, सियरा लियोना है, लिबेरिया है एंड द कोट डिवोire। हमने बस इतना नहीं पढ़ा, जो कि बेसिकली एक इनडायरेक्टली वे में हमने पढ़ भी लिया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हमने क्या क्या पढ़ा था, कैमरून, गैबोन, कोंगो, और इसके बीच में एक छोटी सी यहाँ पर डॉट टाइप कंट्री हो जाती है, इक्वेटोरियल गिना। इक्वेटोरियल गुयाना मतलब जिसको कि इक्वेटर से पास हो रहा है, इसलिए इक्वेटोरियल गुयाना। ठीक है, देख लिया हमने। चलो मैपिंग कर ले, जैसे जैसे मैं कर रही हूँ आपको वैसे करना है। मैंने रेफरेंस पॉइंट माना कि ये मेरा लेक विक्टोरिया है, और इसको मैंने मान लिया जो लंबा जा रहा है, ले लॉन्ग वे, जो कि मालावी है। ठीक है, अब यहाँ पर पता था मुझे केन्या है, ये हमारा तंजानिया है, यहाँ पर BRU, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा, DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, फिर मोजाम्बिक है, फिर जाम्बिया है, जैसे वर्ड्स कम है, जिम्बाब्वे है, बोत्सवाना है, साउथ अफ्रीका है, इसमें हमने इंपॉर्टेंट डरबन पढ़ा, पोर्ट एलिजाबेथ एंड ईस्ट लंदन पढ़ा, प्रिटोरिया पढ़ा, जोहान्सबर्ग पढ़ा, किम्बरले पढ़ा एंड द केप टाउन पढ़ा, एस्वातिनी पढ़ा, लोसोथो पढ़ा। ठीक है, इसमें नामीबिया है, अंगोला है, कोंगो है, गैबोन है, और इसके बाद कैमरून है, इक्वेटोरियल गुयाना यहाँ पर पढ़ लिया हमने, नाइजीरिया है, नाइजर है, माली है, बुर्किना फासो है, बुर्किना फासो। ठीक है, ये हो गया। फिर GTB घाना, टोंगो, बेनिन। फिर ठीक है, इसमें हमने इतना देख लिया। फिर हमें पता है ये सूडान है, सूडान थोड़ा बड़ा है, साउथ सूडान है, हमें ये पता है सोमालिया है, स्ट्रीट से हमने याद किया था, इरिट्रिया है, जिबूती है। ठीक है, इथोपिया है, इरिट्रिया है, इजिप्ट है, ये हमारा मोरक्को है, अल्जीरिया है, ट्यूनीशिया, लीबिया है, ये हमारा चाद है। पढ़ा था ये सारा हमने, कार भी पढ़ लिया था, सेंट्रल कार पढ़ लिया था। फिर यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर हमारा वेस्टर्न सहारा है, फिर यहाँ पर हमें मोरिशियानिया पढ़ा, सेनेगल पढ़ा, ऐसे कुछ पढ़ा। देखिए, घाना के बाद कोट डिवोire पढ़ा, लेबोन पढ़ा, ऐसे गुयाना है पढ़ा, फिर ऐसे कुछ करके पढ़ा, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता यहाँ का। ठीक है, इस फ्लुएंट वे में आपको पता है कि कौन सी लोकेशन कहाँ पर है, उसकी कैपिटल नहीं याद हो रही तो कोई इतना जोर नहीं है उस पर, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ की कैपिटल आपको याद होनी चाहिए। ओके, जो कि हमने ऊपर पढ़ लिया था। ठीक है, और यहाँ पर पता है हमारा रेड सी है, मेडिटेरेनियन सी है। फिजिकल मैपिंग में हम पढ़ेंगे, ये हमारा एक लेयर रह गया मेडागास्कर, ये यहाँ पर है हमारा मेडागास्कर की लोकेशन, ये जो अकेला अलग से ही दिख रहा है। तो मुझे आशा है कि आप इस वे में, इस फ्लुएंट वे में आपको पता है कि कौन सी कंट्री कहाँ पर है। ठीक है, सो आज की क्लास इंटरेस्टिंग रही। पॉलिटिकल मैपिंग यहाँ पर ख़त्म हो चुका है अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, बट उसकी फिजिकल मैपिंग अभी बची है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में लाएंगे। फिजिकल मैपिंग में कम से कम 2 क्लासेस लगेंगी, फिर उसके बाद वी मूव टू एशिया कॉन्टिनेंट। ओके, so thank you everyone for watching this session, and stay tuned for our more interesting videos, classes, and for this interesting series also.